एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में यून बहुत जल्द स्कूल में आ जाता है ताकि वो हान के आने से पहले ही प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस करने के बाद वो क्लास में चला जाता है। टीचर यून से कहती है कि तुम अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। तो वो कहता है मेरा नाम यून सी। उसने जब इतना ही नाम लिया होता है कि उसकी नजर हान पर पड़ जाती है और वो देखता है कि हान कंटिन्यूअसली उसे ही देख रहा है। तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। टीचर सब स्टूडेंट्स को कहते हैं एक्चुअली में इसका फर्स्ट डे है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। देन जून कहता है आई एम सॉरी और अपना फुल इंट्रोडक्शन करवाता है। टीचर सीओ से कहती है आज से ये तुम्हारा सीट फेलो होगा। देन जून सीओ के साथ जाकर बैठ जाता है। यून जब अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो वो तो कंटिन्यूअसली हान को ही देख रहा होता है। ये बात सीओ भी नोट कर लेता है। टीचर सीओ को कहती है क्लास के बाद तुम यून को फुल स्कूल का टूर करवाना। तो सीओ कहता है ओके मैम। इसके बाद हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक गिफ्ट पैक कर रही होती है। जैसे ही सॉन्ग उसके पास पहुंचता है तो वो गिफ्ट को छुपा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सॉन्ग की सिस्टर है। सॉन्ग पूछता है तुम ये गिफ्ट किसके लिए पैक कर रही हो। तो वो कहती है प्लीज आप मेरे कामों में इंटरफेयर मत करें, और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। क्लास के बाद सीओ यून को स्कूल का विजिट करवाता है। यून एक म्यूजिक रूम देखता है तो वो सीओ से पूछता है पहले ये मुझे रूम क्यों नहीं नजर आया। मैंने कल एक और म्यूजिक रूम डिस्कवर किया जहाँ शायद कोई नहीं जाता। तो सीओ से बताता है वो हॉन्टेड रूम है। कहते हैं जो भी उस रूम में जाता है तो उस पर आत्मा आ जाती है। ये सब बातें सुनकर यून भी सीओ को डराने लग जाता है। वो कहता है हाँ मैं कल गया था और मुझे ऐसे लगा पियानो जैसे कोई खुद ब खुद ही बजा रहा हो। सीओ कहता है बस आज के बाद तुम कभी ना जाना वरना कहीं आत्मा हम दोनों पर ना आ जाए। जब वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तो हान आ जाता है। सीओ जैसे ही हान को देखता है तो वो उसे हाई करता है, बट हान तो खामोशी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। यून सीओ से पूछता है क्या तुम इसके क्लोज हो। तो सीओ बताता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही यून कहता है आर यू सीरियस। तो सीओ हंसते हुए कहता है क्या हो गया है, बॉय और फ्रेंड बॉयफ्रेंड। यून कहता है तुम सीधा फ्रेंड कह दो, बॉयफ्रेंड कहने की क्या जरूरत है। इसके बाद पूछता है क्या ये पियानो प्ले करता है। तो वो कहता है हाँ थोड़ा बहुत, पर बहुत ज्यादा नहीं। एंड देन यून को कहता है आई थिंक सो तुम्हें हान पसंद आ गया है। मैंने फर्स्ट डे से नोट किया तुम हान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। तो यून कहता है ऐसी कोई बात भी नहीं है। इसके बाद सीओ यून से पूछता है क्या तुम पियानो प्ले करते हो। तो वो बताता है हाँ, बट मुझे क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा जैज म्यूजिक पसंद है। हान जैसे ही जैज म्यूजिक का वर्ड सुनता है तो वो यून की तरफ देखने लग जाता है, जैसे जैज म्यूजिक से उसकी कोई याद जुड़ी हुई हो। इसके बाद यून लंच के लिए आ जाता है। वो कैफेटेरिया में इधर उधर देखता है तो सोचता है मैं कैसे भूल गया, मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। कैफेटेरिया में हान और सीओ भी बैठे होते हैं। हान जैसे ही यून की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फौरन से एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। सीओ हान को बताता है कि इसे भी जैज म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, बट हान सीओ की किसी बात का रिप्लाई नहीं देता। जब यून लंच कर रहा होता है तो वो देखता है हान तो कंटिन्यूअसली उसे ही देखे जा रहा है। तो वो सोचता है इसे क्या हो गया है, ये मुझे इतना ज्यादा क्यों देख रहा है। लंच करने के बाद हान म्यूजिक रूम के बाहर आ जाता है और टीचर से कहता है मुझे भी इस रूम में प्रैक्टिस करनी है। टीचर बताती है कि अभी के लिए सब स्लॉट्स बुक हैं। अगर तुम्हें फिर भी प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट मंथ तक का वेट करना पड़ेगा। ये बात सुनकर यून टेंशन में आ जाता है। इसके बाद यून क्लास में आ जाता है। क्लास एंड होने के बाद जब सब स्टूडेंट्स जाने लगते हैं तो सीओ कहता है क्या तुम्हें घर नहीं जाना। यून कहता है मैं भी चला जाऊंगा, बट वो तो वेट कर रहा होता है कि कब सब स्टूडेंट्स जाएंगे और मैं पियानो की प्रैक्टिस करूंगा। सीओ और हान जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि सॉन्ग की बहन खड़ी हुई है। हान उसे देखने के बाद सीओ को कहता है कि तुम इसके पास जाओ, मैं अभी इससे बात नहीं करना चाहता। और ये कहने के बाद हान वहाँ से चला जाता है। सीओ जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो लड़की पूछती है हान कहाँ पर। तो सीओ कहता है वो कब से घर के लिए चला गया। दूसरी तरफ यून म्यूजिक रूम में जाके प्रैक्टिस करने लग जाता। जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो हान आ जाता। वो उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी, मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि तुम यहाँ प्रैक्टिस मत करना, बट लगता है तुम्हें मेरी वार्निंग समझ नहीं आई। तो यून कहता है दूसरे म्यूजिक रूम की बुकिंग हो चुकी है और अभी के लिए यही अवेलेबल है तो इसलिए मुझे यहाँ करनी पड़ी, और वैसे भी ये स्कूल का म्यूजिक रूम है। ये बात सुनकर हान जोर से पियानो पर हाथ रखता है। पियानो के शोर से यून अपने ईयर्स को कवर कर लेता है और उसे कहता है मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे कोई रीजन नहीं बताओगे। हान कहता है जो भी हो जाए तुम्हें यहाँ से जरूर जाना पड़ेगा, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। यून कहता है प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, अगर मैं मर भी जाऊँ मैं फिर भी इसकी प्रैक्टिस करूंगा।
ये बात सुनकर हान उसका कॉलेज छोड़ देता है और उसे याद आता है कि उस लड़के ने भी मुझे यही कहा था। एंड देन प्रेजेंट मोमेंट में यून जैसे ही जाने लगता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हान के ऊपर आकर गिर जाता है। देन हान फौरन से यून को अपने नीचे कर लेता है। यून कहता है प्लीज मेरे साथ मत करो। जब वो ये कह रहा होता है तो उसी वक्त सॉन्ग आ जाता है। वो इन्हें देखते हुए कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। देन जून एक्सप्लेन करते हुए बताता है जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ, ये मेरे टॉप पर आ गया था। हान जैसे ही टॉप का वर्ड सुनता है तो वो यून को कहता है चुप करो। बट सॉन्ग कहता है प्लीज मुझे आगे बताओ, जब ये तुम्हारे टॉप पर आ गया तो फिर क्या हुआ। तो दोबारा से यून कहता है नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सॉन्ग कहता है वैसे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो और मुझे तुम्हारी बातें सुनने में भी बहुत मजा आ रहा है, और प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे हान से कुछ बातें करनी है। यून के जाने के बाद सॉन्ग हान को कहता है तुमने मेरी सिस्टर से गिफ्ट क्यों नहीं लिया, उसने पूरी रात लगाकर तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया। तो हान कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, और ये कहकर जैसे ही जाने लगता है तो सॉन्ग कहता है वैसे वो लड़का बहुत क्यूट है, मैं स्कूल में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, चलो मुझे कुछ इंटरटेनिंग मिल गया। ये बात सुनकर हान कहता है तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो। इसके बाद सीन जून की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जून अपनी रिस्ट पर बैंडेज कर रहा होता है तो उसका ब्रदर आ जाता है। वो उसे कहता है तुम्हें ये क्या हुआ। तो जून कहता है मैं गिर गया था। फिर उसका ब्रदर पूछता है तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है। तो जून कहता है मैंने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए। तो उसका ब्रदर कहता है आज तुम पियानो की प्रैक्टिस मत करना, अच्छे से रेस्ट करो ताकि तुम जल्दी रिकवर हो जाओ। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अपने ब्रदर के जाने के बाद जून हान के बारे में सोचते हुए कहता है ये मुझे इतना ज्यादा बॉदर क्यों कर रहा है, और इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो ये मुझे जैज म्यूजिक प्ले नहीं करने देता। होप सो इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो। एंड देन दोबारा खुद से कहता है मैं क्यों हान के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। नेक्स्ट डे सियो बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो सॉन्ग आ जाता है। बास्केटबॉल खेलते हुए ऐसे फील होता है जैसे सियो सॉन्ग को पसंद करता है और सॉन्ग सियो से नफरत। गेम खेलते वक्त सॉन्ग सियो को पुश करता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सॉन्ग का फ्रेंड सॉन्ग को कहता है बस करो, तुमने बहुत ज्यादा कर लिया। इसके बाद सीन जून की तरफ शिफ्ट होता है। जून क्लास में आता है तो वो देखता है कि हान सोया हुआ है। वो उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हान जून के पीछे बाहर आ जाता है। जून उसे कहता है मैं पियानो प्ले करूंगा क्योंकि तुमने मुझे अपनी कोई भी रीजन नहीं बताई। ये बात सुनकर हान कहता है तुम्हें जो करना है करो। एंड देन जैसे ही हान जाने लगता है तो जून उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है एटलीस्ट तुम मुझे अपनी रीजन तो बता दो। तो हान कहता है क्या मुझे तुम्हें रीजन बतानी चाहिए। जून कहता है ऑफ कोर्स, तुमने मेरे साथ जो किया एटलीस्ट तुम मुझे रीजन तो बताओ। तो हान कहता है क्योंकि तुम्हें जैज म्यूजिक प्ले करना नहीं आता। ये बात सुनकर जून कहता है क्या तुमने मेरा म्यूजिक सुना भी है। हान कहता है चलो पियानो प्ले करो। जून सोचता है ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था जैसा हो गया, और अगर ये मुझे ऐसे ही घूरता रहा तो मैं पियानो कैसे प्ले करूंगा। एंड फाइनली वो पियानो प्ले करने लग जाता है। पियानो प्ले करते हुए हान नोटिस करता है कि यून काफी स्माइल कर रहा है जैसे उससे बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। जब यून म्यूजिक खत्म करता है तो वो हान से पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो हान कहता है बहुत बुरा, तुम्हें पियानो प्ले करना नहीं आता। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। रात को हान जब अपने रूम में सोया हुआ होता है तो वो सोचता है यून उसके जैसा कैसे हो सकता है। वो सेम टू सेम उसकी तरह पियानो प्ले करता है। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारा म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इन रियलिटी तुम्हारे अंदर मुझे कोई और नजर, और तुम्हारा म्यूजिक सुनकर तो मैं खो ही गया। नेक्स्ट डे हान जब स्कूल में आता है तो वो कंटिन्यूअसली यून के डेस्क को देख रहा होता। ये बात सियो भी नोटिस करता है। एंड दिन लंच करते हुए सियो हान से कहता है वैसे आज यून क्यों नहीं आया। यून का नाम सुनते ही हान कहता है उसके बारे में बात मत करो। तो सियो कहता है मैंने क्लास में नोटिस किया कि तुम कंटिन्यूअसली यून के डेस्क को ही देख रहे थे। ये बात सुनकर हान कहता है क्या वाकई में। एंड देन उसे कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर ही वहाँ से चला जाते हुए उसे पियानो की आवाज आती है तो वो म्यूजिक रूम की तरफ चला जाता है। म्यूजिक रूम के बाहर से उसे कुछ अजीब आवाजें आ रही थी जैसे कोई दो लोग अंदर हो। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वहाँ सॉन्ग और यून होते हैं और सॉन्ग ने यून की बैक पर हाथ रखा हुआ था। ये देखने के बाद हान की आंखों से ऐसे फील होता है जैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। और यहाँ एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the third episode.